हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ तीसरा चैप्टर जो कि चल रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.4 का हम लोग जो है इसमें 2 का 4 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में 2 का 3 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम 4 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई और उसने खांची मतलब होता है बैंक मैनेजर जो होता है, उससे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने टोटल 25 नोट प्राप्त किए तो उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, यही हमें ज्ञात करना है, मतलब यही निकालना है। तो देखिए उसने 2000 उसको रुपये लेना है और उसमें 2 प्रकार का नोट है, एक है 50 रुपये के नोट और एक है 100 रुपये के नोट। तो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट है और टोटल जो नोट है वह मतलब टोटल जो नोटों का कुल मान है वह कितना है, 2000 है। तो हम मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या जो है वह x। तो चलिए हमारा जो है प्रश्नावली 3.4 का 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न से क्या बोला गया है, देखिए प्रश्न से हमें दिया है कि दोनों नोट का योग, कुल नोट क्या गोलिया 25 गोलिया, मतलब 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिला के 25 नोट यहाँ पे लिया हुआ है। तो प्रश्न से यानी कि x + y बराबर है किसके, 25 के। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 यहाँ पर मानकर छोड़ देंगे। समीकरण 1 यहाँ से तो निकल गया। उसके बाद 50 रुपये और 25 रुपये के नोटों की संख्या का कुल मान कितना है दिया हुआ है, हमें 2000 रुपये वो निकाला है। तो बताइए अगर 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तो टोटल कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा और प्लस में ये 100y हो जाएगा। तब टोटल कितना रुपया हो जाएगा, ये 2000 रुपया हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे बोलेंगे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या जो है वह 5 गो है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 25 250 रुपया हो जाएगा। और 100 रुपये की नोटों की संख्या 2 है, टोटल 450 के बराबर है। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 50 रुपये की कुल नोटों की संख्या और 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या, दोनों को जब सॉल्व कर मतलब जोड़ेंगे, योग कितना दिया हुआ है, ये हमें 2000 रुपये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन आएगा, कॉमन हम ले सकते हैं। तो देखिए सिंपल से यहाँ पे 50 कॉमन भी आ सकता है, 50 कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या बच जाएगा x, यहाँ पे 100 है तो 2 बच जाएगा और y है तो y बच जाएगा, बराबर में ये 2000 हो जाएगा। तो यहाँ से x + 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2000 अब बट्टे में हो जाएगा 50। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 चौके 20 0। तो यहाँ से x + 2y बराबर 40 आ गया। इसको हम समीकरण सेकेंड मानकर छोड़ देंगे। अब देखिए ये समीकरण सेकेंड है और ये समीकरण फर्स्ट है। अब हमें इसको विलोपन विधि से हल कर लेना है, क्योंकि सवाल में पहले विलोपन विधि चल रहा है हमारा। प्रश्नावली 3.4 में बोल रहा है विलोपन विधि हल करने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 - 2 कर देते हैं। अब 1 - 2 क्यों किए, तो देखिए विलोपन विधि में होता है क्या, विलोपन विधि में हमें किसी एक चर राशि को गायब करना पड़ता है, मतलब विलुप्त करना पड़ता है।
तो कैसे विलुप्त होगा यहाँ पर, तो आप देखिए x है, यहाँ पर भी x है, तो समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 घटा देंगे तो एक x प्लस में एक x माइनस में घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब x गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस y बराबर है 25 के। उसके बाद समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर है 40 के। इसको घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो एक माइनस में एक प्लस में, उसके बाद माइनस का 2y में से 1y घट जाएगा, क्या बचेगा, 1y बचेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 15 बच जाएगा, 40 में से 25 घटेगा तो 15 ही बचेगा ना, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया, 15 को। तो y का मान निकाल लिए। अब हम समीकरण 1 से x का भी मान निकाल सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 दिया है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस y बराबर है 25 के। तो x तो निकालना है तो x से रहने देते हैं। y का मान कितना है, 15, तो 15 बराबर में 25 के। तो x बराबर 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 15, तो x बराबर 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो x का मान हमें आ गया है 10। तो x और y का मान आ गया है, तो यही x और y का मान तो हमें चाहिए था, जो कि x क्या है, 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या गो है, 10 गो है, और 100 रुपये की नोटों की संख्या क्या गो है, 15 गो है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या x बराबर कितना आया है, 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y बराबर में आया है 15। तो 50 रुपये की कितने नोट है, 10 गो, और 100 रुपये के कितने नोट है, 15 गो। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। अब नियत किराया क्या है, नियत मतलब ये फिक्स रहेगा, नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। अब इसमें से सरिता नाम का कोई व्यक्ति है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब 7 दिन जो रखा, तो 3 दिन तो उसमें नियत है, और 7 दिन टोटल इसने बुक को रखा, तो उसने कितना रुपये अदा किए, 27 रुपये अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा तो 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं नियत किराया जो है x रुपया है। अभी नियत किराया क्या है पता नहीं है, अतिरिक्त किराया क्या है पता नहीं है। तो मान लेते हैं नियत किराया x रुपया है और अतिरिक्त किराया को मान लेते हैं y रुपया है, ठीक है। तो यहाँ से मान लेंगे, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया, और अतिरिक्त किराया मान लेते हैं, अतिरिक्त किराया y रुपया है। तो नियत किराया को मान लिया x रुपया, अतिरिक्त किराया को मान लिए y रुपया। अब प्रश्न से क्या बोला गया है, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से हमें ये बोला गया है कि सरिता ने 7 दिन पुस्तक को रखा तो उसने कितने रुपये अदा किए, 27 रुपये अदा किए। तो सरिता ने 7 दिन रखा तो उसमें से x रुपया क्या है, नियत किराया है, और नियत किराया कितना है, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। तो x अब प्लस टोटल 7 में से नियत किराया घटाना पड़ेगा ना। नियत तो यहाँ पे लिख लिया, नियत तो फिक्स लगेगा ही,
वाई, अब बराबर ये कितना रुपया अदा किया है, 27 रुपया अदा किया है। अब यहाँ पे 7 - 3 क्यों किए, क्योंकि ये 3 दिन का नियत किराया है, एक्स वाई नियत किराया पहले से है, इसलिए 7 दिन टोटल रखा, तो उसमें से 3 दिन तो इसका नियत ही किराया है, तो 3 दिन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस का 4 y बराबर आ गया 27 के। अब फिर क्या बोला गया है, देखिए फिर सुशी ने कितना दिन रखा, 5 दिन रखा, तो कितना रुपया अदा करता है, तो सुशी ने 5 दिन रखा तो 21 रुपया अदा करता है, तो x रुपया तो नियत किराया है, प्लस में 5 दिन टोटल रखा, उसमें से 3 दिन का ये नियत किराया है, तो घटाना पड़ेगा, ये y बराबर कितना रुपया दिया है, 21। इसको हम चलिए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मानकर यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये x प्लस का 2y बराबर हो जाएगा 21 के, इसको हम समीकरण सेकेंड मानकर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमें करना है सिंपल सा, 2 समीकरण आ गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि हम लोग जानते हैं। चलिए इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें विलोपन विधि से ही हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा समीकरण फर्स्ट और ये रहा हमारा समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकेंड अगर ये है, तो हमें विलोपन विधि में किसी एक चर राशि को विलुप्त करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर भी एक x, यहाँ पर भी एक x, एक x में से एक x घटा दे तो 0x हो जाएगा, मतलब x विलुप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, तो x विलुप्त हो जाएगा, y का मान आएगा, फिर y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 - 2। तो समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 क्या है, एक है x प्लस 4y बराबर में 27, और दूसरा क्या है x प्लस 2y बराबर में 21। अब इसको हमें घटाना है, तो माइनस 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 करना है, तो एक x प्लस में एक x माइनस में, तो 4y में से 2y घट गया, क्या बचेगा 2y, और 27 में से 21 घट गया, क्या बचेगा 6 बचेगा ना। तो अब y बराबर हो जाएगा ये 6/2, 2 से एक बार में, 2 से 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया, y का मान हमें आ गया 3। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x का मान निकाल लेंगे समीकरण फर्स्ट में से। समीकरण फर्स्ट ये है हमारा, तो समीकरण फर्स्ट में से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से, तो देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, यही है ना समीकरण फर्स्ट, x प्लस 4y बराबर में 27। तो x प्लस 4y की जगह पर रखेंगे 3 बराबर में 27, तो x बराबर 4 × 12 बराबर में 27, तो x बराबर हो जाएगा 27। अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, प्लस 12 प्लस में रहेगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 27 में से 12 घट जाएगा तो 15, तो x कितना आ गया 15 आ गया। इसका मतलब नियत किराया जो x है 15 रुपया है, और अतिरिक्त किराया y जो है ये 3 रुपया है। लिखेंगे अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपया है। तो यही हमें निकालना था, नियत किराया और अतिरिक्त किराया। तो प्रश्नावली 3.4 के जितने भी क्वेश्चन थे इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वज्र गुणन विधि को पढ़ेंगे, और वज्र गुणन विधि क्या होता है उसको सीखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।